Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is factorize the following. First part is 1 minus 64a square minus 12a plus 48a square. And second part is 8p cube plus 12 upon 5p square plus 6 upon 25p plus 1 upon 125. तो चलो सेकंड पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. देखो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब. ठीक है, इसको तो हम होल क्यूब में नहीं लिख सकते, इसको तो हम नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं क्या पी की होल क्यूब में? हाँ, 1/5 होल क्यूब. ठीक है, तो देखो एक चीज़ क्लियर हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हम इसको ए क्यूब की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको हम प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एंड हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा भी है. तो हो सकता है ये ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा हो, क्योंकि ए प्लस बी के होल क्यूब में ही आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या हम बोल सकते हैं 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी को 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक ही बात होती है. तो हो सकता है ये वही हो, हमें बस ये क्रॉस चेक करना है. क्रॉस चेक देखो, हम ये सारे फॉर्मूले अब ऐसे ही सोचते हैं कि अगर ऐसा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ए क्यूब हो रहा है प्लस बी क्यूब हो रहा है प्लस समथिंग है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला हो सकता है. ये हम भी हिट एंड ट्रायल ही करते हैं, अंदाजा ही लगाते हैं स्टार्टिंग में, फिर हम उसको पुट करके देखते हैं कि हाँ ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है. यही आपको भी करना है. ठीक है, तो चलो इसको हम कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मूला हमने लिख लिया. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी लिखते हैं, तो उसको हम 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर अलग अलग ही गिवन है, बीच के जो पार्ट हैं वो अलग अलग ही गिवन है, तो हमने ऐसे ही लिख लिया. बाकी इसको हमने 2p का होल क्यूब और 1/125 को 1/5 का होल क्यूब लिख लिया. अब 3 देखो 3a स्क्वायर भी करते हैं, इसको हम अपनी तरफ से 3a स्क्वायर भी करते हैं. 3 मल्टीप्लाई 2p का स्क्वायर मल्टीप्लाई b यानी 1/5, ये लिख लिया. क्रॉस चेक भी करेंगे क्या ये 12/5p स्क्वायर के इक्वल है. अगर है तो ही ठीक है, अदरवाइज नहीं. चलो क्रॉस चेक करते हैं. तो कितना हो जाएगा, देखो 2p का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर, 4 3 12/5, 12/5p स्क्वायर. यस, ये बिल्कुल ठीक आया है हमारा, बिल्कुल सही हमने किया है. अब हम इसको नेक्स्ट को करते हैं 6/25, ये तो बाद की बात है. हम क्या करते हैं 3ab स्क्वायर करते हैं. 3a यानी 2p, ये 2p मल्टीप्लाई बी स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 2 6/5 स्क्वायर 25, 6/25 p आएगा. तो क्या ये यही है? यस, ये 6/25 p ही है. इसका मतलब बिल्कुल हमारा ठीक फॉर्मूला बन गया. ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा? अभी हमने किसका लगाया है? 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया था. ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया. तो बहुत ईजी है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि किसका फॉर्मूला बन रहा है. ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करो, फिर से देख लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. हमें बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि क्या ये क्वेश्चन से बिल्कुल मैच हो रही है कि नहीं. अगर हो रही हैं तो बिल्कुल हमारा आंसर उसी फॉर्मूले पे आ जाएगा. ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.